बरमिह गंगा तीरे शरटः करटः कृशस्सुनी तनयः न पुनर्दूर तरस्थो करिवर कोटीश्वरोपति। हे गंगा जी, आपके तीर पर हम सरट करट कुत्ता बन जाएं, सुनी तनय कुतिया के पिल्ला बन जाएं, सियार बन जाएं, गिरगिट बन जाएं, हमको स्वीकार है। लेकिन आपसे दूर चक्रवर्ती सम्राट बनना भी हमको स्वीकार नहीं है। बोलो गंगा मैया की जय। ये गंगा जी कैसी हैं? पापापहारी दुरितारी, पापों को चुराने वाली है। चोरी करती गंगा जी, सब पाप चुरा लेती। पापापहारी, ये चुराना क्यों कहा? नजर बचा के चोरी की जाती है। हम लोगों को पता चलता है कहां से पाप चोरी हो रहे हैं, और गंगा जी का दर्शन करते ही, स्नान करते पाप चोरी हो गए। पापापहारी दुरितारी, दुरित जो है ना, दुष्कृत, उनकी अरी माने शत्रु है गंगा जी, समाप्त कर दे, रहने नहीं देती। तरंगधारी दूर प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी झंकारकारी हरिपाद रजो विहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। कैसे कैसे बढ़िया स्तोत्र हैं हम लोगों के यहाँ हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने कहा समदर्शी होकर के तुम विचरण करो और देखो असंगता कैसे आवेगी। देखो, जीवात्मा का बंधन संग दोष ही है। संग माने आसक्ति, आसक्ति ही जीवात्मा का बंधन है। कोई रस्सी लेके भगवान किसी को बांधने नहीं आते हैं। प्रसंग मजरम पाशमात्मन कवयो विदुहु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावतम। शरीर संसार के प्रति जो दृढ़ासक्ति है वही ऐसा पाश है जो कभी पुराना नहीं होता। मजबूत से मजबूत होता चला जाता है। बोलो कितने शरीर बदल गए, आसक्ति बदली। आसक्ति प्रत्येक जन्म में और पक्की होती चली जा रही है। शरीर जितना वृद्ध आसक्त दुर्बल होता, आसक्ति उतनी प्रबल होती है। इसलिए अनासक्त होने की बात भगवान ने की। अनासक्त कैसे हुआ जाए? बड़ा बढ़िया वाक्य है भगवान का। भगवान कहते यदिदम यत इदम दृश्यमानम जगत, ये दृश्यमान संसार, यह इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभि न स्वरम गृह्यमाणंच विद्धि माया मनोरथम। सबसे पहली बात यह है कि इस जगत में जहां तक मन जाता है, संकल्प विकल्प करता है, जहां तक मन की गति है, सोचा जाता है। मन से जहां तक भी आप सोच सकते हैं, वाणी से जहां तक आप बोल सकते हैं, नेत्रों से जहां तक आप देख सकते हैं, श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा जहां तक तत्त विषयों का अनुभव कर सकते हैं, वो सब का सब नाशवान है। जहां जहां मन जाता सब नाशवान, जहां जहां वाणी जाती सब नाशवान, जहां जहां बुद्धि जाती सब नाशवान, इंद्रियां जहां जहां जाती हैं सब का सब नाशवान। वो सब माया मनोमय है, माया के साम्राज्य की कल्पना मात्र है। झूठी वस्तु में कौन आसक्त होगा? झूठी में कौन आसक्ति होगा? ये बात समझ में आ जाए बस। श्री गुरु नानक जी कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीति
जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सब सुख सो लागे, अपने ही सब सुख सो लागे। आपसे कोई प्रेम नहीं करता, अपने ही सब सुख सो लागे। क्या दारा क्या मीत, पत्नी भी तुम्हारी नहीं है, उसको भी अपना स्वार्थ है। मित्र भी तुम्हारे नहीं, उनको भी अपना स्वार्थ है। अपने ही सुख सो सब लागे। क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सभी कहत हैं, हित सो बांध्यो चीत। अंत काल संगी नहीं कोऊ, अंत काल संगी नहीं कोऊ। यह अचरज की रीति, जगत में झूठी देखी प्रीत। मन मूरख अजहू नहीं समझत। सिख दे हार्यो नीत, नीति की शिक्षा देते देते मैं तो हार गया, तू समझता ही नहीं। नानक भव जल पार परे जो, नानक भव जल पार परे जो। गावे प्रभु के गीत। नानक भव जल पार करे परे जो। गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी प्रीति। जगत में झूठी देखी प्रीति। या जग मीत न देखो कोई, सकल जगत अपने सुख लाग्यो। दुख में संग न होई। दारा मीत पूत संबंधी, सगरे धन सो लागे। जब ही निर्धन देखो नरको, संग छाड़ी सब भागे। कहा कहूं या मन बोरे को, इन सो नेह लगाया। दीनानाथ सकल भय भंजन, जसता को बिसराया। स्वान पूछ ज्यों, कुत्ते की पूछ, कहते ना 12 वर्ष पुंगी में डाली और खूब तेल लगा के सूटी तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, पुंगी निकाली तो टेढ़ी। स्वान पूछ ज्यों भयो न सूधो, बहुत जतन में कीनो। नानक लाज बिरद की राखो, नाम तिहारो लीनो। या जग मीत न देखो कोई। ये जो लोग तुमसे प्रेम कर रहे हैं ना, मर के देख लो फिर कितना प्रेम करते हैं। तुरंत घर से निकालेंगे, स्मशान में ले जाएंगे, फिर नहीं रखेंगे घर में। सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार। मातु पिता भाई सुत बांधव, अरूप निग्रह की नारी। सब कछु जीवत को व्यवहार। तन ते प्राण होत जब न्यारे, तेरत प्रेत पुकार। और जो एक कृत्य में मरने के बाद जो पिंडदान शुरू होता है तो उसको प्रेत संज्ञा उसकी हो जाती है। और जब सपिंडीकरण हो जाता है, पितरों में मिलन, तब प्रेत कहने में पाप, फिर प्रेत नहीं कहा जाता, फिर पितृगण उनको कहा जाता है। तन ते प्राण होत जब न्यारे, तेरत प्रेत पुकार। आध घड़ी को नहीं राखे, घर ते देत निकार। सब कछु जीवत को व्यवहार। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय विचार। कह नानक भज राम नाम नित, जाते होत उधार। सब कछु जीवत को व्यवहार।
तो ये सब माया मनोमय है, इस बात को अपने भीतर से पक्की कर लो। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, वो कहते हैं कि सब मुर्दे हैं, जिंदा कोई है ही नहीं। दो ही जिंदा हैं, भगवान और भगवान के भगत, बाकी सब मुर्दा है। मुर्दे से प्रेम नहीं होता है, मुर्दा से प्रेम करना मूर्खता है। सबको मुर्दा मान लो तो अपने आप प्रसन्नता आ जाएगी। वो कहते हैं, बाबा यह मुर्दहु को गांव, जग में कोई थिर न रह पाया, जिसका धरिया नाव। बाबा यह मुर्दहु का गांव, मुर्दों का गांव है। पीर मुए, पीर भी मर गए। पैगंबर मुए, पीर माने गुरु, पैगंबर माने आचार्य। पीर मुए, पैगंबर मुए, मुए जिंद मुए जोगी। राजा मरे प्रजा हो मरी है, मुए वैद्य मुए रोगी। जो जिंदा करने की गारंटी लेते हैं वो खुद मर जाते हैं। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए सहस 88। 33 कोटि चौधरी मर गए, 33 कोटि चौधरी मर गए। चौधरी इसलिए का 33 कोटि देवताओं के इनका शासन सब पर चलता है। 33 कोटि चौधरी मर गए, मरी काल की फांसी। चांद हूं मरी है, सूरज हूं मरी है धरणी आकाशा। 14 भुवन जलावन हुई है, इनकी झूठी आशा। बोले भाई फिर जिंदा कौन है? बोले ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं। ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, जिन यह सृष्टि उपाई। कहत मलूक साधु को, सर्वसत्ता को काल न खाई। कहत मलूक साधु को, सर्वसत्ता को काल न खाई। साधु को और जिनकी सर्वव्यापक सत्ता है, उनको काल नहीं खा सकता है। बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि हमारा मन रूपी जो दर्पण है, वो इसी तरह से हम उसका श्रृंगार कर रहे हैं ना। ये श्रृंगार, उसी को तेल लगा रहे हैं दर्पण पे, उसी पे पाउडर लगा रहे हैं, सब चीज उसी पर लगाते चले जा रहे हैं। कैसे होगा वो ठीक? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर बिमल यस, जो दायक फल चार। जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण वस करनी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। वो तो हम करते नहीं। श्री गुरु नानक देव जी का एक प्रसंग आता है बाबा, कि एक गांव में थे, उनके साथ मर्दाना उनका सेवक भी था। तो गांव के लोगों में बड़ी प्रसन्नता होती। नानक जी पैदल घूमते थे सत्संग का प्रचार करते हुए। तो गांव के तमाम लोग दर्शन करने, सत्संग करने श्री गुरु नानक देव जी के निकट आए। तो एक गांव का अमीर व्यक्ति था, वो श्री नानक देव गुरु जी के लिए हलवा लाया। हलवा
और एक उस गांव का बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब किसान आदमी था। किसान भी ऐसा था बाबा, एक छोटा सा किसान था, बहुत छोटा खेत था, उसी में अपनी मेहनत मजदूरी से जैसे तैसे उसका गुजारा चलता था। तो उस गरीब आदमी के मन में भी भाव आया कि मैं भी गुरुजी को कुछ खिलाऊं। तो उसने मक्के की रोटी, पंजाब क्षेत्र में वही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो मक्के की मोटी रोटी उसने ली और थोड़ी सी चटनी, और मक्के की रोटी चटनी लेकर के वो गया। आँख में आंसू भर के कहा, गुरुजी गरीब की ये भिक्षा है। तो गुरुजी ने क्या किया कि हलवा का तो स्पर्श किया और बड़े स्नेह से जो लाया था उसको कहा कि सब लोग बांट के खा लो, और उस रोटी को बड़े प्रेम से अपने हाथ में ले लिया। तो जो व्यक्ति लाया था हलवा, उसको मन में बड़ी पीड़ा हुई, तकलीफ हुई उसको। भाई सबके सामने हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी चीज़ को तो खाली छुआ और कहा ले जाओ प्रसाद में, मतलब खा लेना अपने घर में ले जाके, हमने छू दिया प्रसाद हो गया। और ये हलवा नहीं खा रहे हैं, ये मक्के की रोटी खा रहे हैं, ये खाने की इच्छा कर रहे हैं। अभी गुरुजी ने खाया नहीं था पर उसको दुख हो गया और वो अपने भाव का संवरण नहीं कर पाया। उसने कहा, गुरुजी मैं भी बहुत भाव और श्रद्धा से हलवा लेके आया हूँ, आपने मेरा हलवा क्यों स्वीकार नहीं किया? इसकी रोटी स्वीकार कर लिया, हमको कोई विरोध नहीं कि इसकी रोटी आपने क्यों स्वीकार, आप रोटी भी स्वीकार कर लिया है तो हलवा भी स्वीकार कर लेते। आपने हलवा स्वीकार नहीं किया, रोटी स्वीकार कर ली, क्या बात है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मेरी कोई वस्तु आप जैसे संत के उपयोग के लायक ही नहीं। नानक जी ने कहा, दुखी मत हो, एक शीशा ले आओ, दर्पण ले आओ। दर्पण ले आया, बोला दर्पण में देखो तुम्हारी छवि दिखाई पड़ रही है? बोला दिख रही है, साफ दिख रहा है। कहा इस पर थोड़ा सा हलवा चिपड़ दो, इस पर थोड़ा हलवा जो तुम लाए हो ना, इसी दर्पण पर थोड़ा मल दो हलवा। हलवा मलवा दिया। बोले अब दिख रहा है? बोले अब तो नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। बोले कुछ नहीं दिख रहा है। भाई चिकनाई लग जाएगी, हलवा लग जाएगा तो कहाँ से दिखेगा? कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसी धुंध जैसा लग रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर वो मक्के की रोटी लाओ, मक्के की रोटी का टुकड़ा लाया और मक्के की रोटी के टुकड़े को ऐसे ऐसे उस पर रगड़ दिया। वो खुश्क होता मक्के का आटा, तो रोटी ने वो चिकनाई जो थी, स्निग्धता जो थी, उसको सोख लिया। अब वो दर्पण साफ हो गया। बोले अब दिख रहा है? बोले हाँ अब तो दिख रहा है। तो उन्होंने कहा, रजोगुणी तमोगुणी जीवों का अन्न, ये खट्टे मीठे ये व्यंजन, हलवा, रबड़ी, मलाई के पुआ, ये सब लोग खिलाते तो हैं, लेकिन इन रजोगुणी तमोगुणी जीवों का अन्न चित्त रूपी दर्पण को मलिन बना देता है। फिर उस मलिन दर्पण में न आत्मा का अनुभव होवे, न परमात्मा का अनुभव होवे, और ऐसे भोले भाले दीन गरीब हैं, अकिंचन, जिनके चित्त में कोई कामना ही नहीं है, ऐसे भक्तों का अन्न भले ही वह रूखा सूखा है पर वो अमृत के समान है। वह चित्तरूपी दर्पण की मलिनता को दूर करने वाला हो।